नमस्कार मित्रों। आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों से आज कुछ एक विशेष मुद्दे पर एक सामान्य भारतीय होने के नाते, एक सामान्य बिहारी होने के नाते और एक पार्टी को रिप्रेजेंट करने के नाते आज बहुत ही गंभीर विषय पर आया हूँ आप लोगों के सामने। आप लोग बीते दिन सुने होंगे कि बिहार में नए नए चुनावी आयोग बनने जा रहे हैं। कई चुनावी आयोग बन गए हैं और कई लाइनअप में हैं अभी। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आने वाले 3-4 महीनों में बिहार में आम विधानसभा चुनाव है, जिसके मद्देनज़र सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी यानी कहा जाए भारतीय जनता पार्टी प्लस जेडीयू एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में एक भ्रष्टाचार करने का एक नया प्रकल्प स्टार्ट कर दिया गया है। मित्रों, आप लोग जानते हैं, इतने दिनों से आप लोग बिहार में हैं, आप लोग बिहार के सभी न्यूज़ को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। ये सारी आयोग किस लिए बनाई जा रही है? ये सारी आयोग केवल और केवल नेताओं को खुश करने के लिए, जिनको टिकट नहीं दिया जाएगा, और जिन नेताओं को टिकट नहीं दिया जाएगा उनको अपने साथ जोड़े रहने के लिए, ताकि हम उन नेताओं को खुश कर पाएं कि आपको भी इस भ्रष्टाचार में, इस पैसा कमाने में आपका भी योगदान होगा, आप भी इसमें पैसा कमा पाइएगा। इसके लिए नए नए आयोग बनाए गए हैं। इसमें जातिगत समीकरण यानी किस जाति को कौन सा आयोग बना करके खुश किया जा सके, ये एक नंबर 1। दूसरा, कौन सा नेता जो हमसे नाराज चल रहा है, जो कि चुनावी टिकट के दावेदार है और वो हमसे नाराज चल रहा है, उसको टिकट नहीं देना है, दूसरा। और तीसरा कि किसको कितनी टिकट देनी है, गठबंधन में कितनी सीटें देनी हैं, अगर उसको बैलेंस करना है तो इस प्रकार का आयोग बना करके सरकार के, जनता के द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स के माध्यम से गाढ़ी कमाई को लूट का एक धंधा बनाया गया है। मित्रों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, आज से पहले ये आयोग का क्यों नहीं चिंतन आया इनको? और अगर ये चिंतन आया भी है तो इससे पहले जितने भी आयोग बने हुए हैं, क्या उससे कितनी कल्याण हुई है, कि उन सारी पैसाओं का कितना उपयोग हुआ है? आप सभी के जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक से बिहार में ओबीसी आयोग हो गया, माइनॉरिटी आयोग हो गया, ये सारी आयोगों में जितनी भी पैसा आवंटित की गई है, किसी में 13,000 करोड़, किसी में 19,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। और किस लिए कहा क्या गया है? कि उनके उत्थान के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको बेहतर लाइफ जीने के लिए, उनको पढ़ाई लिखाई के लिए, उन पर अगर कोई अत्याचार होता है तो इसके निराकरण के लिए ये पैसा खर्च किया जाएगा। मित्रों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, ये सारी पैसा कहाँ खर्च हो रही है? ये केवल और केवल नेताओं और अधिकारियों को अपने जेब भरने में किया जा रहा है। आज बीते दिनों आपको सुनने में मिला होगा कि कुछ दिन पहले सवर्ण आयोग और ईबीसी आयोग और माइनॉरिटी आयोग और जितने भी पहले के आयोग जो बने हुए थे, ओबीसी आयोग, इन सबों का पुनर्गठन किया गया है। और 2-3 आयोग यानी जैसे सवर्ण आयोग हो गया, ईबीसी आयोग हो गया, माइनॉरिटी आयोग हो गया, इसको अलग से ऐड किया गया है। और उसमें आयोग का अध्यक्ष कौन बना है? या तो कभी एमपी या एमएलए या पूर्व मिनिस्टर रहा है, या किसी अधिकारी के, रिटायर्ड अधिकारी के पति या पत्नी या उसके बेटा या उसके साला साली या उसके परिवार के किसी सदस्य को उसमें जगह दिया गया है। ये आयोग सिर्फ और सिर्फ बिहार के जनता के द्वारा चुकाई गई टैक्स के रूप में, सरकार के टैक्स के रूप में जो रकम चुकाई जाती है, उसको केवल लूटने का धंधा बनाया गया है। मित्रों, इसी धंधा, इसी चीज़ों को, प्रतिकार को, इसी अन्याय के प्रति लड़ाई को अपना तेज करने के लिए हम सभी बिहार के 22,000 युवाओं ने मिलकर के एक पार्टी का निर्माण किया है, जो पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है इन भ्रष्टाचारियों को इनके सत्ता से उखाड़ करके फेंकना। न केवल उखाड़ करके फेंकना, बल्कि युवाओं को ला करके उनके अनुसार युवाओं के हित के लिए पॉलिसी बनाने का काम करने के लिए ये पार्टी का एक संकल्प मन में रख करके, चिंतन करके, हजारों लोगों के सलाह मशवरा लेकर के एक पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसका प्रक्रिया चुनाव आयोग को दे दिया गया है। आने वाला 1-1.5 सालों में वो रजिस्टर्ड होकर के आ जाएगा। लेकिन सिर्फ पार्टी बनाने से देश की व्यवस्था, देश की संरचनाएं ठीक नहीं हो जाती है, भ्रष्टाचार दूर नहीं हो जाएगा। अनेकों पार्टियां डेली बनती हैं और अनेकों पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, जीतती भी हैं,
लेकिन इससे देश का कल्याण नहीं होता, इसके राज्य का कल्याण नहीं होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि हम लोगों का जिला स्तर पर कोई भी कमेटी नहीं होगी, कोई भी पदाधिकारी नहीं होगा, कोई संगठन का संरचना नहीं होगा। हम लोग विविध प्रकल्प चालू करेंगे सेवा कार्य के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, जन जागरण के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, हम लोग जातीय वैमनस्यता के खिलाफ के क्षेत्र में, और हम विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग सेवा का आयाम, धार्मिक क्षेत्रों में हम लोग सेवा का आयाम स्टार्ट करेंगे। और उन आयाम में जो भी कार्यकर्ता अपनी लीडरशिप का पहचान दिखाएगा, अपनी लीडरशिप की योग्यता का लोहा मनवाएगा, उसको संगठन में जगह दिया जाएगा, प्रांतीय और राष्ट्रीय संगठन में, और आने वाले समय में उसको चुनाव भी लड़ाया जाएगा। 2026 के बाद से आने वाले सभी चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म BRJP, यानी अभी ये संगठन है, रजिस्टर्ड होने के बाद जो पार्टी बनेगी उसका ये रहेगा भारतीय राष्ट्रीय जनधर्म, यानी जो भी हमारी नीतियां होगी वह भारतीय होगी, राष्ट्रीय विचारधारा पर होगी, राष्ट्रवाद से प्रेरित होगी, और जनता के ड्यूटी यानी जनता का जो धर्म है उसको केंद्र में रख करके ये सारी चीजें होगी। इस प्रकार से इस बिहार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए, युवाओं को राजनीति में, एक एक युवाओं को खींच करके राजनीति में लाने के लिए ये संकल्पित पार्टी बनेगी। और ये पार्टी जब बनेगी, जब क्षेत्र में आएगी, जब दिखेगी, तब इसका प्रभाव भी आपको दिखाई देगा मित्रों। इसी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैं IIT से अपना पढ़ाई पूरा करने के बाद नौकरी न करने का निर्णय लिया है, और नौकरी आजीवन नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा मिट्टी है, मेरा देश है, मेरा राज्य है, इसको ठीक करने कोई दूसरा नहीं आएगा। हम जैसे टैलेंटेड, हम जैसे शिक्षित, हम जैसे स्किल्ड युवा ही आकर के ठीक कर पाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आपको विचार करने के लिए विवश करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। लेकिन साथ में यह भी आपको कहता हूं कि आने वाला है चुनाव में किसी पार्टी या किसी नेता को देख करके वोट मत दीजिएगा। एक जनप्रतिनिधि जो आपके लिए अच्छा कार्य कर सकता है, थोड़ा बहुत भी अवेलेबल बेस्ट में जितने भी उम्मीदवार होंगे उसमें से बेस्ट होगा, उसको आप वोट दीजिएगा, ताकि वो आने वाला समय में आपकी बातों को न केवल रख सके, आपके लिए कुछ कार्य कर सके, आपके लिए पॉलिसी बना सके, पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से कर सके, और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ अपनी संस्कृति को बचा करके रखे। अपनी राजनीतिक विरासत के चलते राजनीति को बढ़ावा देने के लिए अपने संस्कृति को दांव पे ना लगाए। ऐसे राजनेता, ऐसे युवा को जगह देना है। आने वाले 2026 में जो पंचायती इलेक्शन होने वाले हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, वार्ड, BDC सभी प्रकार के पदों पर हमारी पार्टी लड़ेगी भी, बिना वोट की चिंता किए बगैर, बिना जीतने हारने की चिंता किए बगैर, डंके की चोट पर अपनी बात को रखेगी और सेवा कार्यों से लोगों के दिल में जगह बनाएगी। धन्यवाद मित्रों।